ये मालेगांव में ऐसा है कि जो किरीट सोमैया मालेगांव में आए और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र शासन को बताया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंगे शुरू में बताया 4000 है, बाद में बताया 1000 है। और अभी उनके कहने से महाराष्ट्र शासन ने SIT के माध्यम से चौकसी 1.5 महीने से शुरू की है, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक तो एक भी रोहिंगा या बांग्लादेशी उनको मिला नहीं है। और ये चौकसी 6 महीने तक चालू करने के लिए शासन ने उनको बोला है और उसके बाद में शासन को ये SIT कमेटी अहवाल देने वाली है। लेकिन मैंने उनको ऐसा कहा कि आप चौकसी आपने शुरू की है, लेकिन मालेगांव में दहशत का वातावरण हो गया है, लोग घबरा गए हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो प्रामाणिक और देश प्रेमी मुस्लिम बांधव है, हिंदू बांधव है, तो उनको आप विश्वास दिलाइए और जो भी आपको जांच करनी है वो उनको टाइम दो। पूरे दिन भर उनको कैंप में मत बिठाओ और टाइम के अनुसार ये जांच करो। और जो भी आपको वहाँ पे बहुत दूर है जो कैंप एरिया है, तो नज़दीक सिटी पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे अगर महिलाओं के लिए आप चौकसी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और जो रमज़ान महीना आने वाला है तो उसमें सुबह 9 से 6 बजे तक ही आप जांच करो, 9 से 2 बजे तक ही आप जांच करो। और शुक्रवार के दिन आप उनको छुट्टी दो, शुक्रवार को दिन कोई जांच नहीं होनी चाहिए। और जो स्पेलिंग मिस्टेक या कोई टेक्निकल पॉइंट से कागज़ पत्र में कुछ आपको गलती दिखते है तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल मत करो। वो टेक्निकल इशू जो है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो अधिकारियों की गलती है, वो सुधार सकते हैं। तो इसके मामले में आप दखल लेना ज़रूरी है। और स्कूल की एडमिशन के लिए जो जन्म तारीख के दाखिले देने पड़ते हैं या एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, बदली के लिए, पेंशन के लिए, और जो शासकीय योजना जो रहती है उनके लिए भी दाखिले देने पड़ते हैं। और हज यात्रा को जाने के लिए भी आवश्यक कागज पत्र होनी चाहिए। तो वो जन्म दाखिले उनको तत्काल देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र शासन से एक GR यहाँ पे आया है, तो वहाँ पे जन्म के दाखिले के ऊपर उन्होंने स्टे दिया है। पूरे महाराष्ट्र में दिया है, वो सिर्फ मालेगांव में नहीं है। तो हम मंत्री महोदय से हम मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि जो 1 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं तो उनके जन्म के जो दाखिले हैं स्कूल के लिए, तो उनके ऊपर स्टे मत दीजिए, उनको दाखिले देने दीजिए। मैडम, आप इस मामले के अंदर बहुत देर नहीं कर दी क्या? आज 11 से 12 लोग जेल के अंदर बंद है, उसमें कई खातिन महिला भी है और कई 19 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। आपने सटाना या कोई गांव के लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी, SIT की मांग की थी। उस वक्त तो मालेगांव में SIT की जांच चल रही थी और गिरफ्तारी हो रही थी, आपने मालेगांव के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने मालेगांव के लिए प्रश्न डाला है और 377 भी डाला है। वो अभी फिर से 10 तारीख से सेशन चालू होने वाला है, वो वहाँ पे लग सकता है। 0 आवर जो होता है उसमें 2 ही मिनट बोलने को देते हैं और 0 आवर में भी वो बैलेट निकलता है, जिसका नाम आता है उसको ही 2 मिनट बोल देते हैं। इसलिए अभी अगले सेशन जो रहेगा उसमें मैं बात रखने वाली हूँ। और अधिवेशन के पहले मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें भी मैंने बोला था कि ये जो किरीट सोमैया जी ने शुरू किया है फेक नैरेटिव है और ये भाजपा ने उनको छोड़ा है और उन्होंने जितने भी मुद्दे पूरे महाराष्ट्र में उपस्थित किए, किसी को भी वो लास्ट एंड तक उन्होंने लिया नहीं है, बीच में ही छोड़ दिए।
और हम मंत्री महोदय से भी हम कहेंगे कि आप इस जो जांच आपने शुरू की है SIT की, तो आप अधिकारियों से आप उनको पूछिए कि कितने आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले हैं। मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये जांच जो है ये बंद कर दो। ऐसे मैं मिलने वाली हूँ, क्योंकि विधानसभा में 3 तारीख से अधिवेशन शुरू होने वाला है। मैडम, ये जो आपको 2 लाख से ज़्यादा के वोट मालेगांव से मिले थे, तो क्या भाजपा मालेगांव शहर के आवाम से ये बदला ले रही है? बदला का मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उनको झटका जरूर मिला है। तो मैडम वही झटके का हमारे यहाँ पे नहीं, ऐसे झटके बहुत जगह मिले हैं। मालेगांव में मिले ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में उनको बहुत झटके मिले, लेकिन ये मतदान का उच्चांक है। मालेगांव करने मेरे ऊपर जो विश्वास डाला है, जो मोहब्बत मुझ पे किए, जो महिला उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो भाइयों के वोट मिले, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। में यही तो बात हो रही है कि ताई के ऊपर हमने भरोसा करके ताई को इतनी अक्सरियत से वोट दिया, लेकिन आज 1 महीने का दिन होने पे आया, ताई इस मामले के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। आज नहीं, अधिवेशन के लिए मैं आ नहीं पाई, और अधिवेशन खत्म होने के बाद मैं सीधी यहाँ पे आई हूँ मालेगांव में। मैं नासिक में भी नहीं गई। कल शिव जयंती थी, सब यानी छुट्टी थी, इसलिए आज मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मैडम, जो सोमिया जी का मालेगांव में आगमन जो हुआ, वो गंगा सागर जो कंपनी थी, मार्केट के विषय के ऊपर शुरुआत हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वो विषय दब गया, मालेगांव में दूसरा विषय शुरू हो गया। तो क्या आप वो विषय के लिए गंगा सागर ट्रेड कंपनी के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा आया गया जो विषय था, क्या उसको SIT के द्वारा जांच की जाए और वो विषय क्या था एंड तक जाए, उसके लिए मांग करेंगे? मैंने अधिवेशन में भी वहाँ पे प्रश्न डाला है इसके मामले में। 377 मेरा लग गया है, और वो मैंने पेपर रख दिया है। गंगा सागर